देखिए, बरेली में स्वाभाविक है कि जिस मौलाना को जेल भेजा सरकार ने, उसका इंतजार तो बहुत दिनों से हो रहा था, क्योंकि हेट स्पीच के मामले बहुत दिनों से चल रहे थे। लेकिन इस देश में और प्रदेश में भी दो लोगों पर लगातार मेहरबानियां चली, एक तो मौलाना तौकीर रजा पर और दूसरा ओवैसी पर। वो भी अपनी तकरीर के लिए रोज चुनाव में जब आते हैं तो कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार में इन दोनों पर कार्रवाई नहीं होती थी, अब जाके तौकीर रजा पे कार्रवाई हुई है। इसी हेट स्पीच का नतीजा है कि आजम खां 5 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे, पूरा कुनबा बर्बाद हो गया। लेकिन तौकीर रजा तक आने में इतना वक्त लग गया। ब्रजेश जी, ये जो आगजनी हुई, ये जो तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, मुसलमान अपने धंधे से लुट गया, उसके बच्चे मुकदमा झेल रहे हैं, उनके घरों में अंधेरा छा गया है। और तौकीर रजा के कई बच्चे हैं, उनका कोई बच्चा इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। तो हर बार नाबालिग निर्दोष लोगों को आगे करके राजनीतिक रोटी सेकना ठीक बात नहीं है। वैसे भी मुसलमान इतना डरा है कि वो शांति से जीना चाहता है। जिससे बात करो यही कहता है कि भैया बवाल से हमको दूर रखो। और सरकार की शक्ति भी धीरे धीरे इस बात को साफ कर चुकी है। अब जब तमाम सारे उदाहरण इस प्रदेश में मौजूद हैं, चाहे जो घटनाएं हुई हो, तो उसके बाद भी अगर दंगा फसाद होगा, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई सवाल खड़ा होगा, तो योगी जिसके लिए जाने जाते हैं, सख्ती करने के लिए उन्होंने किया। अब आप देखिए कि बर्बादी किसकी हुई, बर्बादी एक कौम की हो रही खाली उसमें। और जिन लोगों ने ये कराया उनकी ठीक से हो, क्योंकि योगी जी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, हम कार्रवाई करेंगे। सरकारों की जिम्मेदारी है कि कानून का राज वो स्थापित करें, और अगर वो नहीं कर पाएंगी तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी और कहा जाएगा कि ये खाली बस बात करने के लिए कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन इतना कहूँगा जरूर कि कोई धर्म कभी खराब नहीं होता है जी। इंसान खराब हो सकता है, और जो इंसान खराब होता है उसका कोई धर्म भी नहीं होता। तो धर्म सबके बराबर है, सम्मान है, पूजनीय है। बरेली विवाद में घटना हुई, लेकिन इसका सेहरा कोई जिला प्रशासन अपने सर ना बांध है। उसका लॉ एंड ऑर्डर, उसका सूचना तंत्र फेल्योर था, तब इतनी बड़ी घटना हो गई। अब ये तो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई नहीं की वहां के प्रशासन पर, यह अलग बात है, वरना जैसा बोया था वैसा ही काटोगे। आपके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी डीएम और एसएसपी पे? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि अधिकारी वहां पर लंबे समय से हैं और सारे हालात को जानते हैं। और उसके बाद इतना सब इकट्ठा होते रहे, इनका खुफिया तंत्र क्या करता रहा? आई डू एग्री विद यू, दोनों को तो सस्पेंड इनके कर दिया जाना चाहिए। भाई, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो खुलेआम ऐलान करके गए थे और ये काम किया उन्होंने। तो जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि वो इस पर तगड़ी कार्रवाई करता। जी, फिलहाल आज Conclude ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश का हर नागरिक अगर वो संवैधानिक धर्म का पालन करता है तो उसे धर्म के आधार पर नहीं, भारत के नागरिक का आधार पर देखा जाना चाहिए। और इस पर एक साहित्य कहता है कि आदमी को मत उलझाइए तेल और नून में, उसको मत उलझाइए इस तरह के कानून में। तब समझ पाओगे तुम मेरा सफर, छत पर जब नंगे पांव चलोगे जून में। और तुमसे कब ईमान की उम्मीद थी, खुद परस्ती है तुम्हारे खून में। और जब तलक सांसें हैं, उड़ता है यारों आदमी जिस्म के बैलून में। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।